देखिए क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं हम। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? 2:1। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? f बराबर r/2। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। और इसी में क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहाँ पे न्यूनतम दूरी है। अगर आ जाएगा अधिकतम दूरी तो अधिकतम दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है। हाँ रिपीट कर देते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। सिलिका क्या है? उपधातु। HO बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। इसको मिटा दे। क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ने। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहे जाते हैं? अवतल लेंस। अपसारी और अभिसारी दोनों देख लेना तुम लोग। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल, नीला, हरा। नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। लाइए। हाँ देखिए अब शुरू से हम इसको समझा देते हैं क्वेश्चन का आंसर को कि अवतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखें। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट में होता है ना। इसका और दूसरा उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग सोलर सेल में होता है। हम हो सकता है तुम लोग को दूसरा लिखवाएं, वही लिखना है। ठीक है। उसके बाद है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो होने वाले परिवर्तन को समझाएं। तो क्या होगा इसमें? तो वायु में गमन करती प्रकाश किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है, क्योंकि आपतन कोण से अपवर्तन कोण जब प्रकाश छोटा होता है, ठीक है, तो किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये लिखवाए हैं हम। चलिए उसके बाद है, इसको तो सॉल्व करना है और ये तुम्हारा अवतल लेंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? व्याख्या करें। तो क्योंकि तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ग्रह जो है वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नजदीक है, अतः आने वाली ग्रहों से प्रकाश किरणों में औसत अपवर्तन ना के बराबर होता है। ठीक है। इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति हमारे लिए स्थिर होती है तथा ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं।